नमस्कार दोस्तों, माय गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सामान्य हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है वर्ण तथा ध्वनि विचार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए दोस्तों, छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है। तो बताइए दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो वा का उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, दंतोष्ठ। और ओष्ठ की बात करते हैं। ओष्ठ जो होता है वो है पा, फा, बा, भा और मा। ये जो 5 वर्ण है दोस्तों, ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं। और दंत की बात करते हैं। दंत के अंतर्गत जो है वो है ता, था, दा, धा और ना। ये जो वर्ण है दोस्तों, ये दंत के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ओष्ठ। इसका करेक्ट आंसर हो, दंतोष्ठ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छा जो है ये स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान है। तो बताइए दोस्तों, का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं दोस्तों, कंठ जो होता है उसके अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा। और दंत की बात करते हैं, ता, था, दा, धा और ना। ये जो होते हैं ये दंत के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। और मूर्धन्य की बात करते हैं, इसके अंतर्गत आ जाता है टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये जो होते हैं ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, और इसमें तालु की बात करते हैं। तालु जो है ये इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा और इया, इसका बात करते हैं। तो ये तालु के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, जो का उच्चारण स्थान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कंठ जो है ये का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो स्वर होते हैं, स्वरों की बात करते हैं, कितनी संख्या होती है स्वरों की बात करते हैं। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। और व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन जो होता है इसके 33 वर्ण जो होते हैं ये व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। और
इसमें बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्णों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो होगा ऑप्शन बी 52 वर्ण जो होता है ये हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतःस्थ नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, या जो या दिया है, रा दिया है और ला, ये अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये अंतःस्थ हो जाते हैं। लेकिन बा की बात करते हैं, बा जो है ये अंतःस्थ ध्वनि नहीं है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो बताइए दोस्तों इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो बताइए दोस्तों इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो मैं बता दूं दोस्तों ऊष्म वर्ण वो शब्द होते हैं जो दोस्तों वर्ण होते हैं जो कि बोलने में गर्मी उत्पन्न हो, वह ऐसे शब्द होते हैं जो कि ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें से मैं बता दूं दोस्तों ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों जो ऊष्म वर्ण होता है, ऊष्म जो प्रकार होता है ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों ये सा और हा, ये जो 4 वर्ण होते हैं दोस्तों ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ये जो सा दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला आंसर क्या हो जाएगा। और ऑप्शन जो है री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो बताइए दोस्तों री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, आप सब बताइए री को किस वर्णमाला में स्थान दिया गया है। आप सब इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो री वर्ण है ये री वर्ण जो है ये दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये स्वर में स्थान दिया गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है। क्वेश्चन की बात करते हैं सर, क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो बताइए दोस्तों मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो मूर्धन्य ध्वनि है वो ढा जो है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। और बात करते हैं टा, ठा और डा, ये जो है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो मैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो बताइए दोस्तों द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो द वर्ण होता है इसमें बात करते हैं दंत की जो है, इसमें होता ता, था, दा, धा और ना की बात करते हैं तो ये दंत के अंतर्गत आ जाता है। और कंठ की बात करते हैं, कंठ के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा। और ओष्ठ की बात करते हैं, इसके अंतर्गत पा, फा, बा, भा और मा, ये जो है ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। और बात करते हैं और तालब की बात करते हैं, तालब के अंतर्गत जो आ जाता है वो है चा, छा,
जा, झा और इया, ये जो शब्द होते हैं ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जो दा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों ये दंत के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं ता, था, ये दंत व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों ता, था ये क्या है, ये दंत व्यंजन है। तो हाँ सर ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। और या, वा ये अर्धस्वर है दी, ये होते हैं अर्धस्वर। और सा, सा और सा ये क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन, ये तो करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं। जो ऑप्शन बी दिया गया है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों प्रकंपित व्यंजन वे होते हैं जिस वर्ण को बोलने में कंपन उत्पन्न हो उसे प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों जो प्रकंपित व्यंजन है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों जो प्रकंपित व्यंजन है वो रा वर्ण जो है ये प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों जो है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फा और वा जो है ये दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, आप सब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ का है और खा और गा, इन तीनों की बात करते हैं तो ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। और ढा की बात करते हैं, ये जो ढा है ये कंठ वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों जो संयुक्त वर्ण है वो है छ, त्रा और ज्ञा, और एक वर्ण होता है स्रा। ये जो चार वर्ण होते हैं दोस्तों ये संयुक्त वर्ण होते हैं दोस्तों, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं री की, तो ये संयुक्त वर्ण नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सही नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों जो डा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है तो बिल्कुल ये प्राप्त होता है दोस्तों, ये प्राप्त है। और बात करते हैं ऑप्शन बी, पहला तथा तीसरा, सॉरी दोस्तों ये जो ऑप्शन ए है ये डा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं ऑप्शन बी जो है
पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है? नहीं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। महाप्राण वह होता है जो वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है यह महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। और डी की बात करते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या है? ऊष्म वर्ण है? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो जो इसमें करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी जो है, ये चा, छा, जा और झा जो है ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही शब्द है? आपको इनमें से बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो परीक्षा बताइए इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो परीक्षा शब्द है वो इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन बी जो है, ये परीक्षा का सही शब्द हो जाएगा। बाकी परीक्षा सी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ए की बात करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही शब्द है? तो बताइए दोस्तों, इनमें भी आप सभी को छांटना है कि कौन सही शब्द हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसमें तो बड़ा ऊ की मात्रा लग गया है, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुरुष जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये शुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, का प्लस ए से निर्मित है। तो बताइए दोस्तों, का और प्लस ए को मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा दोस्तों। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं का प्लस ए को मिलाने से जो बनेगा वर्ण वो है के वर्ण बन जाएगा दोस्तों। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गा प्लस बड़ा ऊ से निर्मित है। तो बताइए दोस्तों, गा प्लस बड़ा ऊ से निर्मित कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, गा प्लस ऊ को मिलाने से जो वर्ण बनेगा वो है ऑप्शन बी, गु जो है ये सही वर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो आज की ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।